प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 11वां ईदगाह करेंगे। हमारे पास है सबसे पहले इसके शब्दार्थ। ईदगाह ईद के दिन मुसलमानों के एकत्रित होने, नमाज पढ़ने की जगह है, जिसे गिना न जा सके। अनगिनत, बिसात, पूंजी, विपन्नता, गरीबी। जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने वाली चादर। हिंडोला, झूला। मशक, भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया हुआ थैला। भिश्ती, मश्क से भरा पानी ढोने वाला। अब हमें वाक्य पूरे करने हैं। रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आती है। कितने रोज़ों के बाद? पूरे 30। ग्रामीणों का दल अपनी डैश से बेखबर, संतोष और धैर्य मार्ग चला जा रहा था। विपन्नता, इस्लाम की निगाह में सब डैश हैं बराबर। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को भी तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते थे। घर में चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी। उसकी उंगलियां भी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में इसलिए आई कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए तथा खिलौने आदि खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद चिमटा खरीद लाया। इस पर अमीना को क्रोध आया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था। रोज़े रखने वालों की कई पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ सब लोग बराबर थे। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही काम करते। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। हामिद बड़ा बुद्धिमानी लड़का है। वह अमीना के दिए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां न जले। वह बड़ा संतोषी व त्यागी भी है। बड़ी बुद्धिमता से अपनी युक्तियां देखकर अपने साथियों को कायल कर लेता है। सब उसे अपने खिलौने दिखाने लगते हैं और उसका चिमटा देखते हैं तो वह अपनी दादी से बहुत प्रेम करता है। अब हमारे पास है मुहावरे। धावा बोलना, हमला करना। शत्रुओं के ने अचानक धावा बोल दिया। पैरों में पर लगना, बहुत तेज चलना।
हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। दिल बैठ जाना, घबराना। परीक्षा में असफल होने पर नरेश का दिल बैठ गया। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई का पर्वत बनाना तो कोई मोहन से सीखे। गदगद होना, मन खुश होना। महीनों बाद माताजी को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। बाल भी बांका ना होना, कुछ भी न बिगड़ना। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। गले मिलना, खुशी जाहिर करना। सभी ने गले मिलकर ईद की मुबारक दी। रंग जमाना, प्रभाव डालना। राम ने कक्षा में प्रथम आकर रंग जमा दिया। नाम रटना, बार बार नाम लेना। दुर्घटना होने पर वह प्रभु का नाम रटने लगा। दिल कचोटना, ठेस पहुंचाना। उसने ऐसा कहकर मेरा दिल कचोट दिया। अब हमारे पास है कुछ वचन बदलो। बंदूक, बंदूकें। आलोचना, आलोचनाएं। चिमटा, चिमटे। पैसा, पैसे। लिंग बदलो। बूढ़ा, बुढ़िया। धोबिन, धोबी। लड़की, लड़का। ऊंट, ऊंटनी। दादा, दादी। इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।